हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओल्ड स्कूल मेंटर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले जो है हमने डिस्कस करा था माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट, इंडियन ज्योग्राफी का ही पार्ट है वो भी। तो पार्ट 3 पे हम पहुंचे थे और आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 4 वाला है। आज जो है हम इस माउंटेन्स ऑफ इंडिया वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ख़त्म करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस के बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं और मैंने इससे पहले आपको बताया था माउंटेन्स के बारे में, प्लेटिव्स के बारे में, हिल्स के बारे में। आई होप आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो जैसा आपने कमेंट्स में लिखा था कि हमें लेक्चर के ऊपर, पैसेज के ऊपर लेक्चर चाहिए, तो वेरी सून मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये है ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, मिडिल हिमालयस, आउटर हिमालयस, नॉर्थ ईस्टर्न, ये सारी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हुए हैं। और अगर किसी बच्चे ने वो चीजें नहीं देखी, वो क्लासेस नहीं देखी, तो प्लीज एक बार देख लो, उसके बाद ही आज की क्लास देखना। क्योंकि अगर पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है ना, तो ये सब चीजें आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए, ग्रेटर हिमालयस में हमने ये सारे के सारे पासेस, ये जो जितने भी पासेस है ना, इन पासेस को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी हमारी, ठीक है। पासेस के ऊपर, उनके ऊपर हम यहाँ उनमें ये कवर करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी हमने पढ़ ली हुई थी, ठीक है। मिडिल हिमालयस का भी हमने कवर कर दिया था और मैं आपको बता चुका हूं। ग्रेटर हिमालयस से जो ऊपर आता है उनको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, और जो ग्रेटर हिमालयस है वो भी हमने कवर कर चुके हैं कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक आती हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूस रेंज होती है मतलब ग्रेटर हिमालयस की। उसके बाद मिडिल हिमालयस वो होती हैं जो ग्रेटर हिमालय से नीचे होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ा था हमने आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस के बारे में आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। ये सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। कुछ हिल्स के बारे में भी आपको बता चुका हूं, मैप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए सारे के सारे जो मैप्स हैं, ठीक है, ये मैप आपको याद रखने हैं, इन फ्यूचर भी आपको ये काम आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना इस मैप को। डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, पटकाई बम हिल्स है ना, ये सारी सारी अरुणाचल प्रदेश की हिल्स है और इनको मैं कवर कर चुका हूं पीछे वाली वीडियोस के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। पटकाई बम हिल्स के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन उसके बाद अब हम आते हैं मेघालय वाली हिल्स में। गारो हिल्स आ गई है ना, खासी हिल्स आ गई, जंतिया हिल्स आ गई, ठीक है। उसके बाद ये जो है असम की मिकिर हिल्स आ गई, नागालैंड में नागा हिल्स आ गई, फिर ईस्ट मणिपुर हिल्स आ गई मणिपुर की, ठीक है, मिजोरम की लोशाई हिल्स या फिर मिजो हिल्स। तो ये भी आपको याद रखनी है। आज में वैसे भी मैंने जो है हिल्स के ऊपर एक टॉपिक अलग से एक मैप बनाया हुआ है जिसमें सारी की सारी हिल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी हिल्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अरावली हिल्स के बारे में आपको बता चुका हूं, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद ये विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बारे में हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। देखिए इस मैप के थ्रू आपको समझने की कोशिश करनी है, इस मैप के थ्रू, ठीक है। ये जो भी मैप है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट मैप बनाया गया है। देन फिर उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये भी कवर कर चुके हैं, ये है आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, माउंटेन्स ऑफ इंडिया पार्ट 4, और आज हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का जितने भी, इससे पहले हमने 3 टॉपिक पढ़े हुए हैं, आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी पार्ट के अंदर तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, हम उसको जरूर से दोबारा कवर करने की कोशिश करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के ऊपर। देखिए इससे पहले वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़े हम, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये देखिए, ये है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ध्यान से देखना, अगर आपको मैप आता होगा, ये गुजरात है, यहां पे ये वाला जो एरिया गुजरात लग रहा है, मतलब ये सारा का सारा एरिया गुजरात का ही है, ये वाला यहां तो गुजरात है। तो इसका जो ये जो एक्चुअल में ये भी एक हिल्स होती हैं, घाट्स कुछ भी नहीं है, ये भी एक हिल्स हैं, बस हिल्स का नाम रखा गया है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में जो है ना लगातार चलती रहती हैं, पूरी की पूरी कंटिन्यूस रेंज होती है इनकी। और ईस्टर्न घाट में क्या होता है, ईस्टर्न घाट में जो मतलब इसका जो है ना बीच में टूटती रहती हैं, ठीक है। और वेस्टर्न घाट जो है थोड़ा बड़ी बड़ी बड़ी, फिर सबसे ज्यादा जो बड़ी यहाँ पे आके मिलती है ना, जहां पे जो हम जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इन्हीं को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। जो वेस्ट वाली साइड पड़ती है उनको वेस्टर्न घाट बोलेंगे, जो ईस्ट वाली साइड पड़ती है उनको ईस्टर्न घाट बोलेंगे, ठीक है। तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है।
वेस्टर्न घाट में जितनी भी, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ रिवर्स हैं, जब हम रिवर्स की क्लास लगाएंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जितने भी जो लेफ्ट वाले रिवर हैं, राइट वाले रिवर हैं ना, कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो सारी सारी अराबियन सी में गिरती है, और मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है। जैसे नर्मदा हो गया, तापी होगी, ये अराबियन सी में गिरती हैं। इसके अलावा जितने भी रिवर्स हैं बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो वो वाला टॉपिक जो हम वहां पे डिस्कस करेंगे, जो रिवर्स ऑफ इंडिया होगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आज समझा रहा हूं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट है सारे के सारे, ये घाट हैं सारे के सारे, और ये जो है ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये है वेस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट आर कॉल्ड सह्याद्री इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। यानी वेस्टर्न घाट को जो हिल्स हैं, यानी जो वेस्टर्न घाट में मैंने आपको जो मैप के थ्रू बताया हुआ है, वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में सह्याद्री बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि वेस्टर्न घाट को मुंबई में या कर्नाटका में क्या बोला जाता है या महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी हिल्स इन केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, यानी जहां पे ये दोनों आके मिल जाते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, ठीक है। कार्डमम हिल्स इन केरला, ठीक है, वेस्टर्न घाट में आती है सबसे ज्यादा जो इलायची के पहाड़ हैं, यानी सबसे ज्यादा जो इलायची कल्टीवेट की जाती है वो केरला में की जाती है, ठीक है, इसलिए कार्डमम हिल्स बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। अन्नामलाई हिल्स इन केरला, ये दोनों के दोनों जो है ये केरला के अंदर है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है अन्नामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। अन्नामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट एंड होल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखिए पेनिनसुलर क्या होता है, पेनिनसुलर का सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। पेनिनसुलर होता है कि जब भी कोई ऐसी लैंड, ठीक है, जो कोई ऐसी कंट्री जो तीनों साइड पानी से घिरी हुई होती है और एक साइड जमीन होती है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया क्या है, पेनिनसुलर कंट्री है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना, तो इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड अराबियन सी है, अरेबियन सी है, और नीचे जो है इंडियन ओशन है। तो तीनों साइड ये पानी से घिरा हुआ है और ऊपर जो है हिमालयाज है। तो इसलिए इसको, इंडिया को हम पेनिनसुलर कंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड पानी से घिरी हुई है और एक साइड जो जमीन है, ठीक है। फिर उसके बाद अन्नामुडी, अच्छा, वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है, चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अन्नामुडी इज नॉट ऑफ 3 हिल्स, यानी मैंने आपको कवर करवा चुका हूं नॉट के बारे में। नॉट होता है जब किसी चीज को हम गांठ कहते हैं ना, जो अपनी इसको हम लोकल लैंग्वेज में गांठ कहते हैं, तो कहता है 3 चीजों की जब गांठ, हिल्स जब आपस में मिल जाती है ना, तो अन्नामुडी वहां पे बनती है। एक होता पालनी, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड, और कार्डमम हिल्स फ्रॉम द साउथ, ठीक है। अन्नामलाई फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ वाली साइड जो अन्नामलाई होगी, पालनी जो है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड होगी, कार्डमम हिल्स जो साउथ वाली साइड होगी, ठीक है। और पालनी जो है ना, ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट हब भी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे डोडा बीटा में, और ये सारी सारी वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना। इसकी हाइट कितनी है, 2637 मीटर, ठीक है। इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द होल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस याद रखना है कि अन्नामुडी जो है वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी चोटी है, उसके बाद डोडा बीटा जो है सेकंड हाईएस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है द नीलगिरी हिल्स मार्क्स द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। यानी कह रहा है कि जहां पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आपस में मिल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। यानी ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है नीलगिरी हिल्स को, ठीक है, नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है। और यहीं पर जो है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट आपस में आके मिल जाते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी रखा गया है। अगर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको अलग से एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लेक्चर लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको जितने भी इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं सारी की सारी कवर करूंगा विद पिक्टोग्राफिक इमेज के साथ, ठीक है। तो मुझे अगर आपने पढ़ना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। चलिए, कहते हैं वेस्टर्न घाट जो जितने भी है ना, ये सारी सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ घाट्स आते हैं। घाट्स क्या है, जनरली तौर पे हिल्स ही हैं, मतलब कुछ घाट्स के नाम रखे गए हैं। थाल घाट, भोर घाट आर इंपॉर्टेंट पासेज इन सह्याद्री रेंज, ठीक है, विच प्रोवाइड पैसेज by road and rail between the Konkan plains in the west and Deccan plateau in the east, ठीक है। यानी
जहां पर जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, अब वो नाम क्या क्या रखेंगे उसको नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं स्लाइड में। ये आ गया, ठीक है, द थाल घाट, जिसको हम कसारा घाट भी बोलते हैं, थाल घाट को हम कसारा घाट भी बोलते हैं। कनेक्ट्स, अच्छा एक थाल घाट कनेक्ट किसको करता है, मुंबई विद नासिक। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट ये किस कंट्री को किससे कनेक्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थाल घाट कनेक्ट किसको करता है, मुंबई विद नासिक के साथ, और भोर घाट कनेक्ट करता है मुंबई विद पुणे के साथ। ठीक है, ये उसके बाद द सोदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन साइद्री रेंज बाय पाल घाट, यानी इनको अलग कौन सा घाट करता है, वो पाल घाट इनको अलग करता है साइद्री को। ठीक है, पाल घाट विच प्रेजेंट ए सडन ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस माउंटेन रेंज, यानी मैंने आपको बताया था ना कि वेस्टर्न घाट जो चलती रहती है कंटिन्यूस रेंज होती है, जब जहां पे टूटती हैं, ठीक है, वहां पे इनका अलग हो जाती है पाल घाट पे। पाल घाट को हम प्लक्कड़ गैप भी बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है कोची विद कोयंबटूर से। कोयंबटूर कहां पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ कोस्ट्स के नाम याद रखे गए, ये कोस्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारी सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं, जो मैं अपने स्टूडेंट जब लाइफ थी तब मैं याद करता था इनको। तो देखिए कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट का नाम है ये महाराष्ट्र कोस्ट एंड गोवा कोस्ट। ठीक है, यानी जो भी महाराष्ट्र का कोस्ट और गोवा का कोस्ट उसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, केनारा कोस्ट है कर्नाटका को, जो कर्नाटका का कोस्ट है उसको हम बोलते हैं केनारा कोस्ट, और मालाबार कोस्ट जो है केरला और कर्नाटका कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, द मेजर रिवर सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट इंक्लूड गोदावरी, योगी, कावेरी, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, ये सारी की सारी जो वेस्टर्न घाट से ये नदियां बहती हैं। वैसे भी जब हम रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं जो मैं ट्रिक याद कर, देखो ये ट्रिक है। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ट्रिक से याद रखता था। मैं इसको रखता था कोमा, कोमा से याद रखता था मैं इसको, कोमा, यानी कोंकण कोस्ट जो है महाराष्ट्र और गोवा के कोस्ट का क्या नाम है, कोंकण कोस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से काका, काका हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, काका। ठीक है, तो कर्नाटका के कोस्ट को क्या बोलते हैं, केनारा कोस्ट। और इसी तरीके से मालाबार कोस्ट को हम बोलते थे ये कोमा काका, इसको बोलते थे कीमा, कीमा जो बनाते हैं ना कश्मीर में, वैसे भी हम अपने जनरली तौर पे कहते हैं तेरा कीमा बना दोगे, है ना, तो वही कीमा है यहाँ पे भी। तो ये जनरली तौर पे एक ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो ट्रिक से इधर याद कर लेना। ठीक है, तो कोमा मतलब कोंकण कोस्ट जो है इनका नाम रखा गया महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, काका मतलब केनारा कोस्ट को कर्नाटका में बोलते हैं, और कीमा मतलब मालाबार कोस्ट को केरला में, केरला में मालाबार कोस्ट को कीमा, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। इसी का जो ट्रिक है वो रखा गया कोमा, काका और कीमा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टॉपिक स्लाइड्स पे आ आते हैं। नेक्स्ट वाला है ये देखिए, ये कुछ घाट्स के बारे में। अब एक बार मैं आपको, ठीक है, ये देखिए आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा, ये कसारा घाट है। ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, ये देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये आ गया ये भोर घाट, एक मिनट, ये आ गया भोर घाट। ठीक है, ये आ गया पलक्कड़ जिसको हम पाल घाट बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां से लेकर इसी को हम कसारा घाट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, ये सारे के सारे, देखो ये कसारा घाट आ गया जिसको हम थाल घाट बोलते हैं, ये भोर घाट आ गया और ये पाल घाट आ गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैप के थ्रू आपको समझने हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसको हम बोलते हैं, और इन्हीं के जो साइड वाले जो एरियाज है इन्हीं का नाम रखा गया, कोस्ट का नाम रखा गया। और यहाँ पे मैंने हिल्स के थ्रू बताया हुआ है, ये देखिए अगर आपको मैप में दिख रहा होगा अन्नामुड़ी। ठीक है, ये अन्नामुड़ी, ये डोडा बीटा, अन्नामुड़ी सबसे बड़ी जो है। ठीक है, उसके बाद डोडा बीटा, ये नीलगिरी हिल्स यहाँ पर आती हैं। उसके बाद जो है ये ऊपर इसकी सारी सारी है ना। अब इसके बाद ये सारी वेस्टर्न घाट्स की हैं। इसी तरीके से आप ईस्टर्न घाट वाली साइड आओगे, शिवराय हिल्स, जावेदी हिल्स, पालकोंडा रेंज, है ना, नल्लामला हिल्स, ये सारी सारी अम्मा कोंडा, ठीक है, महिंद्रा गिरी, ठीक है, मलयागिरी,
गरजाट हिल्स ये झारखंड के अंदर आती हैं सारी की सारी, है ना। तो ये सारी की सारी मैप्स के थ्रू आपको समझनी है। आगे वाले जो अगर आपने लिखा हुआ है तो एक बार वो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आते हैं, ये आगे ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं ईस्टर्न घाट के ऊपर। तो ईस्टर्न घाट क्या है? ईस्टर्न घाट इन स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट टू द कंटिन्यूअस इमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न घाट, इट इज द चेन ऑफ हाईली ब्रोकन, यानी मैंने आपको बताया हुआ था कि वेस्टर्न घाट जो है वो उसकी कंटिन्यूअस रेंज रहती है। तो ईस्टर्न घाट क्या है कि इट इज अ चेन ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डाइसेक्टेड हिल स्टार्टिंग फ्रॉम द महानदी इन उड़ीसा टू द वेलगल एंड तमिलनाडु, ठीक है, वेलगा इन तमिलनाडु, उड़ीसा से स्टार्ट होते हुए तमिलनाडु की तरफ आती है, यानी ये उल्टी बहती है, ऊपर से साइड, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। These dissected hills are known as नल्ला मलाई एंड पालकोंडा इन आंध्र प्रदेश, ये हिल्स के नाम है, ये आंध्र प्रदेश में इनके नाम है, नल्ला मलाई एंड पालकोंडा, जो मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया हुआ है। जावेडी एंड शिवराई हिल्स इन तमिलनाडु, ठीक है, ये हिल्स के नाम है। अरमाकोंडा जो है ये सबसे बड़ी हिल्स चोटी है ईस्टर्न घाट की, और कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद अब हम आते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स में, लाइज बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। The second part of the eastern coastal plain called as Coromandel coast lies between Krishna and Kaveri region के बीच में, it lies in the state of Andhra Pradesh, ठीक है, it lies in the Andhra Pradesh, ठीक है। कोरमंडल कोस्ट को आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, ठीक है। कोरमंडल कोस्ट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, ये आपको चीजें याद रखनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वैसे भी जनरली तौर पे आपको लिखने वाला काम करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि पेन और कॉपी का साथ में रखना और लिखने वाला काम करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर। अच्छा, ये कुछ हिल्स हैं, ठीक है, ये जनरली तौर पे, अच्छा, हिल्स के अपने अपने नाम रखे गए हैं, जैसे वहां पे हिल्स का अलग अलग नाम रखा है, यहाँ पे अलग अलग नाम रखा हुआ है, हर मतलब लोकल लोगों ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको जनरल तौर पे याद रखना है सारी सारी, ठीक है। जैसे गविलगढ़ हिल्स को गविलगढ़ हिल्स कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। हरिश्चंद्रा रेंज कहां पर है? महाराष्ट्र में है। राजमहल हिल्स कहां पर है? झारखंड में। गरजाट हिल्स कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। सिरुमलाई हिल्स कहां पर है? तमिलनाडु में। शेषाचलम हिल्स कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। वरसुंदा हिल्स कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। वरसंदा या वरसंधु इसको हिल्स जो है कहां पर है? तमिलनाडु में। आपको चीज याद रखनी है। जनरली तौर पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन क्या पता कभी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता। हाँ, ये है कि राजमहल हिल्स क्वेश्चन आ चुका है, गरजाट हिल्स के बारे में भी आ चुका है, और शेषाचलम हिल्स के बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में। मैक्सिमम एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जीकेएसएसबी में अभी रिसेंटली तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, हिल्स के नाम है ये। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो है ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। मैंने लिखा हुआ ये हाइट्स भी लिखी हुई है, देखिए यहां पर इस मैप को समझना, ठीक है। ये सारी की सारी ये अरमाकोंडा हिल्स हैं, ठीक है। ये शिवरॉय हिल्स हैं, ये अन्नामुड़ी हिल्स है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी बोली जाती है। उसके बाद डोडा बीटा वेस्टर्न घाट की, ठीक है। जावेडी हिल ईस्टर्न घाट की, शिवरॉय हिल्स है ना, अरमाकोंडा, महिंद्रागिरी हिल्स, ठीक है, गरजाट हिल्स उड़ीसा के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पीक्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही है कंचनजुंगा, ठीक है। उसके बाद अन्नामुड़ी हाइट ऑलरेडी लिख चुके हैं वहां पे, अरमाकोंडा, गुरु शिखर, ठीक है। अच्छा, गुरु शिखर कहां पर है? राजस्थान में, ये हम पढ़ चुके हैं हिल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद सद्भावना शिखर, ये भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। हम इसको ऑलरेडी पीछे वाले क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देख लो, फिर उसके बाद ये आपके सिर्फ रीजन के लिए डाले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ रीजन के लिए डाले हैं ताकि आपको ये याद रहे थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, कंचनजुंगा, अन्नामुड़ी, ठीक है, अरमाकोंडा, गुरु शिखर, सद्भावना शिखर, धूपगढ़, है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट, ठीक है, ये हिल्स के बारे में, ठीक है, मैंने मैप बनाया हुआ है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको वो ले लो, आई थिंक आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना चाहिए, आपको मिलेगा नहीं कहीं से, बहुत मुश्किल से ढूंढा मैंने ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, पूरा मैप के थ्रू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बताया हुआ कार्डमम हिल्स कहां पर है। अगर आपने मैप पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि भाई साहब ये तो राजस्थान
ये राजस्थान, ठीक है, ये गुजरात और ये महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, गोवा में कोई हिल्स नहीं। उसके बाद गोवा के बाद ये कर्नाटका, ठीक है, ये आ गया केरला, ये आ गया तमिलनाडु, ठीक है, ये उड़ीसा, सॉरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के बाद ये झारखंड, ये बिहार, ठीक है, और इस साइड अगर आप आ जाइए, अब ये आ गया मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आ गया छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हिल्स यहाँ पे लिखी हुई, देखो अब आपको पता है ये केरला है, तो केरला में कौन कौन सी आ गई, पहले कार्डमम हिल्स आ गई, अन्नामुड़ी सबसे बड़ी है, ठीक है, उसके बाद अन्नामलाई हिल्स, उसके बाद डोडा बीटा, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे आके मिलती है ना, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आके मिलती है, उसका उस हिल्स का क्या नाम है, नीलगिरी हिल्स है उसका नाम है। शेषाचलम हिल्स, ये देखिए यहाँ पे शेषाचलम हिल्स जो है, उसके बाद ये इधर आ जाइए वरुशनड हिल्स, ठीक है, पलानी हिल्स, ये यहाँ पे तमिलनाडु वाले एरिया में आता है, सिरुमलाई हिल्स है ना, उसके बाद शिवराय, जावेड़ी, सारी सारी तमिलनाडु के अंदर आती हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए इस मैप को, ठीक है, इसमें सारी की सारी हिल्स कवर की हुई हैं। तो अगर आपको ये मैप एक बार समझ आ गया ना, तो सारी की सारी आप कवर कर पाओगे इजिली से, ठीक है। फिर हिल्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली से सॉल्व कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है इस चीज को लेके, ठीक है। ये देखिए सारी सारी इसमें हिल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके साथ ही हमारा माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। मुझे लगता है कि इसके अलावा इससे बाहर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको कहीं से भी पढ़ना है, ये सारा के सारे मेरी 4 के 4 वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है, और यार लाइक कर देना, ठीक है, कम से कम लाइक कर देना। नेक्स्ट आपने बोला होगा कि पासेस ऑफ इंडिया के ऊपर लेक्चर लेके आओ, तो मैं पासेस ऑफ इंडिया के ऊपर पीपीटी बना रहा हूँ, वेरी सुन वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये शेर आ गया, ठीक है, आपके लिए वो वाला जंगल वाला शेर नहीं, ये दूसरा शायरो शरी वाला शेर कि हिम्मत कर सबर कर बिखर के भी निखर जाएगा, हिम्मत कर सबर कर बिखर के भी निखर जाएगा, यकीन कर शुक्र कर वक्त ही है गुजर जाएगा, ठीक है। तो शेर कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप मुझे बता देना। बाकी आपने कहा था कि एमसीक्यू के बारे में, तो यार एमसीक्यू भी मैं करवा दूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। जब हमारा थोड़ा बहुत 50% टॉपिक कवर हो जाएंगे ना, तो फिर मैं प्रीवियस क्वेश्चन सारे निकाल के मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे के सारा माउंटेन्स ऑफ इंडिया का जो टॉपिक होता है ना, मैक्सिमम तो बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस होता है ये, तो मैक्सिमम बच्चों को समझ ही नहीं आता है। तो मैंने इस तरीके से इसको कवर किया है कि आपका सारा के सारे डाउट जो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये माउंटेन्स ऑफ इंडिया का टॉपिक हो गया सारा सारा खत्म, कंप्लीट, ठीक है। तो कोई राय सजेशन वगैरह तो मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।